हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। उसमें ये क्लास टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाली है। टेक्नोलॉजी की ये थर्ड क्लास है। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है शिक्षा तकनीकी अथवा शैक्षिक तकनीकी के क्या क्या उद्देश्य हैं, महत्व क्या क्या है, अथवा शैक्षिक तकनीकी का विषय क्षेत्र क्या है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके बीएड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सबसे पहले आपको शैक्षिक तकनीकी के बारे में लिखना है, उसकी डेफिनेशन वगैरह, शैक्षिक तकनीकी क्या होता है। इसके बारे में मैं टेक्नोलॉजी की लास्ट वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ शैक्षिक तकनीकी के बारे में। टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सामान्य रूप से शैक्षिक तकनीकी क्या होता है? शैक्षिक तकनीकी अथवा शिक्षा तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शिक्षा तथा तकनीकी। अर्थात तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। तकनीकी किस प्रकार से, जो विज्ञान के नियम है, सिद्धांत हैं, विज्ञान के जो सिद्धांत बनाए हुए हैं, उपकरण हैं, छोटे छोटे उपकरण, यंत्र जो विज्ञान ने आविष्कार करके बनाए हैं, उन सब का अगर हम शिक्षा में प्रयोग करें वही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। जैसे कैलकुलेटर आ गया, कंप्यूटर आ गया शिक्षा में, हम प्रोजेक्टर यूज करने लगे शिक्षा में, टेलीविजन सामान्य रूप से आप टीवी देखने के लिए, नाटक देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए यूज करते हैं। हम क्लासरूम में रख के कोई उससे प्रेजेंटेशन दे दे, अर्थात विज्ञान का जो उपकरण था उसे हमने शिक्षा में प्रयोग कर लिया, यह हुआ शैक्षिक तकनीकी। उसके बाद आप दो डेफिनेशन दे सकते हैं, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे, बेहतर होगा। आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी आइडियाज आप क्वेश्चन बैंक वगैरह बुक वगैरह से पढ़ के प्राप्त करेंगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारा मेन हेडिंग आ जाती है आज की, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य अथवा महत्व क्या क्या हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 10 से 12 हेडिंग लिखनी ही होती है। ये 12 आपकी हेडिंग हो जाती है जो कि महत्व और उद्देश्य होते हैं हमारे शिक्षा तकनीकी के। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं क्या होते हैं ये। मुझे पर्सनली शिक्षा तकनीकी का यह सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस लगता है, श्रव्य दृश्य साधनों के विकास में सहायक। प्राचीन समय में क्या होता था, टीचर खड़ा होकर क्लास में लेक्चर देता था, स्टूडेंट उसे सुनते थे, कुछ खास बात, अच्छी बात, इंपॉर्टेंट उन्हें लगती थी, वे उसे नोट कर लेते थे अपने नोट्स में। इससे बच्चों का ज्ञानात्मक विकास होता था। आज भी वर्तमान समय में भी अगर कहीं लेक्चर मेथड से ही पढ़ाई होती है तो इस तरह का कुछ सीन देखने को मिलता है। बच्चे आराम से कुछ सो रहे होते हैं, कुछ इग्नोर कर रहे होते हैं और कुछ टाइम देख रहे होते हैं कि यह लेक्चर कैसे कटेगा। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा में नए नए उपकरणों की खोज की, उन्हें शिक्षा में प्रयोग करना शुरू किया। शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करती है और मनोविज्ञान का एक सिद्धांत होता है कि बच्चों की जितनी इंद्रियों को हम सक्रिय करेंगे अधिगम उतना प्रभावी तथा स्थायी होता है। अगर एक टीचर लेक्चर देता है तो बच्चे उसे सिर्फ सुनते हैं, इसका मतलब हमारी एक इंद्री एक्टिवेट रहती है जो होती है श्रवण इंद्री, मतलब कान। शिक्षा तकनीकी ने नए नए उपकरणों की खोज की, इसी आधार को मानकर कि हमारी इंद्रियां सक्रिय हों, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, और इसके अलावा मॉडल, पिक्चर्स, इस तरह से आप कह सकते हैं। बच्चे प्रोजेक्टर में कभी कुछ फोटो देख रहे हैं, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की दो इंद्रियां सक्रिय हो गई, एक तो श्रवण इंद्री, वे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, दृश्य इंद्री। इसके अलावा हम कक्षा में कोई मॉडल भी ले जा सकते हैं, जैसे ये धरती का मॉडल है, ग्लोब। हम किसी और चीज का, लाल किला, ताजमहल, उसका मॉडल भी बना के ले जा सकते हैं। बच्चे उसे छू के देखेंगे, इससे बच्चों की स्पर्श इंद्री भी सक्रिय हो जाती है। अर्थात शिक्षा तकनीकी नए नए उपकरणों को शिक्षा में लेके आ रही है, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीखे, स्थायी रूप से सीखे तथा हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें सुधार आ सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायक। अगर कोई टीचर एक क्लास में ऐसे पढ़ा रहा है तो वह ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों को पढ़ा पाएगा? जो प्रमाणित स्थायी रूप से एक बच्चे कक्षा में ले सकते हैं हम, वे लगभग 50 होते हैं। अगर कहीं क्राउडेड एरिया है, वहां पे 100 बच्चों की एक कक्षा हो गई तो वह 100 बच्चों को एक समय में पढ़ा रहा है। इसके अलावा अगर वह रेडियो या टेलीविजन पे खड़ा होकर कोई लेक्चर दे, वह पूरे भारत में पढ़ा सकता है। इस तरह की पता नहीं कितनी कक्षाओं को वह अकेला शिक्षक पढ़ा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो तकनीकी है वह शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायक होती है। एक शिक्षक की कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है हमारी शिक्षा तकनीकी।
बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है शिक्षा तकनीकी। पहले क्या होता था, एक टीचर खड़ा होकर लेक्चर देता रहता था, बच्चे उसे सुनते रहते थे। सामने टीचर खड़ा रहता था, नीचे बच्चे बैठे रहते थे तथा वे उसे सुनते रहते थे। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होता था, सिर्फ ज्ञानात्मक विकास होता था। बच्चों के सिर्फ ज्ञान में वृद्धि होती थी। परंतु शिक्षा तकनीकी बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। शिक्षा तकनीकी नई नई शिक्षण विधियों की खोज करती है, बालकों को पढ़ाने के नए नए तरीकों को निकालती है। जैसे अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। बच्चे क्लास में चारों तरफ फैले होते हैं, टीचर उनके कहीं बीच में बैठा होता है, उनको ऑब्जर्व करता रहता है, समय समय पर उनकी डेस्क पर जाता रहता है। इससे बच्चे आपस में मिलकर भी सीखते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे ये टीचर है, बच्चे कुछ इस डेस्क पर बैठे हैं, कुछ इस डेस्क पर बैठे हैं, कुछ उस डेस्क पर बैठे हैं। ये कुछ एक्टिविटी बच्चों के द्वारा की गई हैं। ये ग्लोब रखा हुआ है, अर्थात बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग करना सीख रहे हैं। अगर कोई समस्या आ जाती है उनके सामने, उसे चिंतन करके समाधान करने का प्रयास करते हैं, उनकी चिंतन शक्ति भी बढ़ रही है। बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, इससे उनका जो व्यवहारिक पक्ष है उसका भी उत्थान हो रहा है। हम कह सकते हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उनके सिर्फ ज्ञान में विकास नहीं हो रहा है। अर्थात शिक्षा तकनीकी बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सहायक। अब अगर ऐसे एक टीचर ज्ञान फेंकेगा और बच्चे लपेटेंगे तो वह कितनी इंटरेस्टिंग होगी, बच्चे सोएंगे ही। इसके अलावा अगर इस प्रकार की आपको एजुकेशन मिले, रोज नए नए प्रोजेक्ट आपको बनाने पड़े, आपको समूह में काम करना पड़े, बच्चों को समूह में काम करना पसंद है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिले, टीचर भी आपके साथ फैमिलियर बर्ताव करे। इसके अलावा नए नए उपकरण आपको देखने को मिले, जैसे ग्लोब हो गया, कोई चार्ट हो गया, कैलेंडर, नई नई चीजें रोज टीचर आपके समक्ष लेके आए। शिक्षा तकनीकी के द्वारा आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और उस शिक्षक को पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया एक तरह से रुचिकर हो जाएगी, अर्थात शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सहायक होती है। समावेशी विद्यालय में लाभकारी। वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों की आवश्यकता को कोई नकार नहीं सकता। हम हर प्रकार के बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय नहीं खोल सकते। जिन बालकों को कम दिखता है उनके लिए अलग विद्यालय, जो चल नहीं सकते उनके लिए अलग विद्यालय, अलग शिक्षक, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए अलग विद्यालय, अलग शिक्षक। समावेशी विद्यालय ऐसा विद्यालय होता है जिसमें सब प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। नॉर्मल बच्चे या अपंग बच्चे, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे, सब तरह के बच्चे। और शिक्षा तकनीकी लाभकारी होती है समावेशी विद्यालय में हर तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसी बच्चे को नहीं दिखाई देता, हम उसके लिए नया मॉडल बना के ले जा सकते हैं, उसे दे सकते हैं, आप इसको छू के देख सकते हैं यह वस्तु कैसे दिखती है। किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता, वह भी किसी मॉडल को या पिक्चर को देखकर समझ सकता है कि शिक्षक इसके बारे में क्या बताना चाह रहा है, यह कैसी दिखती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समावेशी विद्यालय में शैक्षिक तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बालक के व्यवहार के अध्ययन करने में। अब हमने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया और सभी बच्चों को दे दिया कि सबको यह सोल्व करना है, जिसमें हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रख दिए, बच्चों को उन सवालों के आंसर देने हैं। जैसे ही बच्चे आंसर देंगे, कोई भी जो भी उनका आंसर होगा वह टीचर के पास जाएगा। अब उन आंसरों के अनुसार शिक्षक सॉर्ट आउट कर सकता है तकनीकी के माध्यम से कि बच्चों के अधिक आंसर किस चैप्टर के गलत हैं या किस क्षेत्र के अधिक आंसर बच्चों के गलत हैं, तथा बच्चों का कौन सा क्षेत्र सबसे कमजोर है। अर्थात बालक के व्यवहार का अध्ययन करने में, उसे परिवर्तन करने में शैक्षिक तकनीकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार अध्यापक के व्यवहार का भी सुधार करने में या अध्यापन में सुधार करने भी शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण होती है। अगर बच्चों के आंसर अधिक गलत आते हैं अथवा 10% बच्चे ही पास होते हैं इस प्रकार किसी टेस्ट में, हम समझ सकते हैं वह बच्चों की नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षक की भी गलती है। और हम तकनीकी के माध्यम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में बच्चों के अधिक गलती है। हम उस क्षेत्र में अथवा उस सब्जेक्ट में नई शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि शैक्षिक तकनीकी हमें प्रदान करती है। आप आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हम अध्यापन में भी सुधार कर सकते हैं अपने, तथा अध्यापक के व्यवहार को भी देख सकते हैं, उसका शिक्षण कार्य कैसा चल रहा है। पाठ्यक्रम के विकास में सहायक। प्राचीन समय में सिंपल
पाठ्यक्रम होता था, टीचर उसे एक्सप्लेन करता था, उसके बाद बच्चों से वह प्रश्न पूछता था, बच्चे अगर आंसर दे देते थे तो वह सोचता था कि पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया। परंतु शैक्षिक तकनीकी के द्वारा आजकल पाठ्यक्रम में बहुत परिवर्तन हुआ है। हम पाठ्यक्रम को बालक की रुचि स्तर के अनुरूप रखते हैं कक्षा में। जैसे हम बालक की आयु देखते हैं, उसकी रुचि देखते हैं कि इस आयु के बालकों की रुचि क्या होती है, उन रुचि के अनुरूप हम पाठ्यक्रम रखते हैं आजकल। इसके साथ ही हम पाठ्यक्रम को लिंक करते हैं, 6th क्लास के पाठ्यक्रम को 7th क्लास से, 7th क्लास के पाठ्यक्रम को 8th क्लास के पाठ्यक्रम को छोटे छोटे यूनिट में बांटते हैं, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके। तथा पाठ्यक्रम के साथ हम पाठ्य पुस्तकों को भी रखते हैं, जिसमें हम बहुत सारे फोटो रखते हैं, तार्किक चिंतन वाले प्रश्न रखते हैं, जैसे जरा सोचो और समझो कि भारतीय लोग अंग्रेजों की मदद क्यों करते थे। इस प्रकार के प्रश्न हम पाठ्यक्रम में अपने रखते हैं तथा पाठ्य पुस्तकों में रखते हैं, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सके, और यह सब कुछ शैक्षिक तकनीकी की ही देन है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है शिक्षण प्रक्रिया को बालकों के स्तर के अनुरूप बनाने में सहायक। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं हर बालक एक तरह का नहीं होता। किसी बालक का IQ 20 होता है, किसी बालक का 120 होता है। अर्थात कोई बालक सामान्य होता है, कोई बहुत अधिक इंटेलिजेंट होता है, तथा किसी को अपनी बात समझाने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। शिक्षण तकनीकी शिक्षा की इस समस्या के समाधान में भी हमारी काफ़ी मदद करती है। हमें मॉडल्स प्रोवाइड करती है, नई नई शिक्षण विधियों की खोज करती है। जैसे अगर कोई सामान्य बालक है, हम उसको बोलकर, लेक्चर देकर या कोई फोटो दिखाकर समझा सकते हैं ताजमहल कैसा होता है। परंतु अगर कोई विशिष्ट बालक है जिसका IQ लेवल कम है, वह सोचता है कि शिक्षण प्रक्रिया उसके स्तर के अनुरूप नहीं है, यह तो इंटेलिजेंट छात्रों के लिए है, मेरे लिए यह शिक्षण प्रक्रिया तथा यह क्लास नहीं है। उसे हम कोई मॉडल दिखा सकते हैं, वह मॉडल देखेगा, छुएगा उसे, इससे उसकी इंद्रियां सक्रिय होंगी। जो इंटेलिजेंट बच्चा उसी बात को सिर्फ सुनने से समझ रहा था, तथा दूसरा बच्चा जिसका IQ कम है, वह उस मॉडल को देखकर अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि इसमें क्या क्या है। इस प्रकार वह उसे कभी नहीं भूलेगा। हम एक ही शिक्षण प्रक्रिया को सभी बालकों के स्तर के अनुरूप बना सकते हैं शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। इसके अलावा शिक्षण समस्याओं के समाधान में भी बहुत अधिक सहायक होती है। बालकों की बहुत अधिक समस्याएं होती हैं, जैसे शिक्षण प्रक्रिया उनके अनुरूप नहीं है, रुचि के अनुरूप नहीं है, स्तर के अनुरूप नहीं है, पाठ्यक्रम उनकी समझ में नहीं आ रहा, शिक्षण विधियां उनके अनुरूप नहीं है, शिक्षा की काफ़ी समस्याएं होती हैं, क्राउडेड क्लास है, पैसे की कमी है, शिक्षक की कमी है। इन सभी समस्याओं के समाधान में भी शैक्षिक तकनीकी हमारी काफ़ी मदद करती है। वह नई शिक्षण विधियाँ, ऐसे उपकरण प्रदान करती है जिससे कि हम शिक्षकों की मांग को पूरा कर सके तथा बच्चों को घर बैठे पढ़ा सके। इसी में ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो ओपन स्कूल्स खुले हुए हैं, डिस्टेंस एजुकेशन चल रही है, ये सब इसी में आ जाते हैं, शैक्षिक समस्याओं के समाधान में ही। ज्ञान के संचय व हस्तांतरण में सहायक। जो हमारी शिक्षा तकनीकी है वह ज्ञान के संचय व हस्तांतरण में सहायक होती है। हम कोई हार्ड डिस्क ले सकते हैं, CD ले सकते हैं, पेन ड्राइव ले सकते हैं, मेमोरी कार्ड, जिसमें हम अपनी नॉलेज स्टोर कर सकते हैं। अथवा मैंने जो ये प्रेजेंटेशन बनाई है इसे अब कोई और भी पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने सिस्टम में ले ली, मोबाइल में ले ली, तकनीकी के द्वारा मैं उसके पास भेज सकता हूँ। अगर हमें कोई नॉलेज है उसको हम किसी फॉर्म में ले सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं, कंप्यूटर में रख सकते हैं, किसी फ्लॉपी डिस्क में रख सकते हैं, तथा हमारे बाद वह हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसे उस फ्लॉपी डिस्क से निकाल सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हम अपने ज्ञान का संचय कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को अथवा किसी दूसरे को हस्तांतरित भी कर सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी इसमें भी अहम रोल निभाती है। शैक्षिक अनुसंधानों में सहायक। शैक्षिक तकनीकी में शैक्षिक अनुसंधान दिन पर दिन चलते रहते हैं। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, कैसे उनके शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाए, किस प्रकार कम समय में अधिगम को स्थायी किया जाए। समय समय पर ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। हमारे जो न्यूज़पेपर होते हैं, TV होता है, रेडियो होता है, उसमें भी ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें काफ़ी कुछ सुनने को मिल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक अनुसंधान जो होता है उसमें बहुत अधिक अहम रोल निभा रही है, तथा आने वाले समय में यह हमारी शिक्षण प्रक्रिया में क्रांति भी ला सकती है। ये शैक्षिक तकनीकी के इम्पोर्टेंस थे। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार लिखना है, तथा लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं
यही जो बातें आपने ऊपर पढ़ी, इन्हीं की थोड़ा लैंग्वेज बदल के घुमा घुमा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं आधा या एक पेज, जिससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तैयार हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, बीएड के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की ही वीडियो आपको जल्दी ऐसे ही मिलते रहे, बीएड के जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की भी आपको डेली ऑनलाइन फ्री क्लासेस प्राप्त होती रही, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।